एग्रीकल्चरल पोटेंशियल, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस कर रही होती है एग्रीकल्चर पे। मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी रूरल सेटलमेंट में रहती है और वो एंगेज है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के साथ। तो एग्रीकल्चर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, उसको हम देखते हैं पाकिस्तान एज अ रिच एंड वास्ट नेचुरल रिसोर्स बेस covering various ecological and climatic zone. The country has great potential for producing all type of food. Agriculture sector of Pakistan is the major contributor to the economy and is widespread all over the country. About 25% of Pakistan's total land area is under cultivation. It is watered by one of the largest irrigation system in the world. Pakistan irrigates 3 times more than Russia. Agriculture accounts for about 24% to GDP. Agriculture employs about 43% of the labor force. More than 50% of labor force is directly or indirectly involved in agriculture sector in Pakistan. Major crops की अगर हम बात करें तो crops contribute more than 70% to the GDP from agriculture sector. There are 2 type of crops, Rabi crops and Kharif crop in Pakistan. Major crops are grown mostly in Punjab and Sindh. More than 50% of the crop production in Punjab. Growth in cropped area since 1947 to last decade from 11.6 million hectare to 22.6 million hectares. हम क्रॉप्स की टाइप्स की बात करते हैं जो रबी फसल है और खरीफ फसल है। तो रबी क्रॉप्स सोइंग स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। इसमें कौन कौन सी फसलें हमारे पास रबी में होती हैं? वीट है, बार्ले है, ग्राम्स है, ऑयल्स है, सीड्स है, पल्सेस है, टोबैको है, मस्टर्ड्स है। ये सारी फसलें जो हैं ये हम रबी क्रॉप्स में इंक्लूड्स हैं। जबकि खरीफ क्रॉप्स सोइंग स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू दिसंबर। इसमें खरीफ में कौन कौन सी फसलें हैं हमारे पास? इसमें हमारे पास राइस है, कॉटन है, मेज़ है, शुगर केन है, मूंग है, माश है, बाजरा है। ये सारी खरीफ क्रॉप्स में शामिल होती हैं। तो वीट इज़ द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। द वीट आउटपुट इज़ 23.52 million tons. It contributes 11.4% value added in the agriculture sector. राइस की बात करते हैं तो राइस इज द सेकंड लार्जेस्ट फूड क्रॉप इन पाकिस्तान आफ्टर wheat. Wheat is the largest food crop in Pakistan and rice is the second largest food crop in Pakistan. It is now a major export item. 6.1% of the total export, contributes 1.2% to GDP. Pakistan is the world's largest producer of rice after China. सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राइस का चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट राइस का प्रोड्यूसर है. राइस आर ग्रोन इन द फर्टाइल सिंध एंड पंजाब रीजन. कॉटन जो कि बेस है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बेस करती है हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे. तो कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एरिया एंड वैल्यू एडिशन. It is the main foreign exchange earning for the country through the textile industry and cotton directly. Its contribution is 1.8% to the GDP. Pakistan is fourth largest producer of the cotton, the third largest exporter of cotton. Sugarcane. Sugarcane crops serve as a raw material for the production of white sugar, shakkar and gur. Its share is value added in agriculture is 3.5%. Its contribution is 0.7% in GDP.
फिफ्थ, पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है शुगर केन की. फिर क्रॉप्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 to 6 decades, a significant increase in the production of the major crops have been achieved. वीट प्रोडक्शन हमारी राइज हुई है, राइस प्रोडक्शन हमारी राइज हुई है, शुगर केन प्रोडक्शन हमारी राइज हुई है, जिसके डेफिनेटली जो रीज़न है हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के, हमारी प्रोडक्शन राइज होने के, वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्चेज हो रही हैं और वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ कराई जा रही हैं, जो इनोवेशन हो रही है, वो यूटिलाइज करते हुए हमारी जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स प्रोडक्शन, वो लास्ट 5 to 6 डिकेड से राइज कर गई. अब लाइव स्टॉक भी हमारा जो है वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर पोटेंशियल है. तो लाइव स्टॉक हम किसकी बात करते हैं कि जब हमने पहले भी इसको देखा कि जो एनिमल्स की आप रेयरिंग करते हैं, एनिमल रखे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो उसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं कि जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं. उसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, आपके पास मीट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं. लाइव स्टॉक आर domesticated animals raised in the agriculture setting to produce commodities such as food, fiber and labor. अब ये लाइव स्टॉक फूड के लिए भी यूज़ होता है, फाइबर के लिए भी यूज़ होता है, डेयरी के लिए भी यूज़ होता है, और ये एज अ लेबर भी लाइव स्टॉक यूज़ होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे मेजॉरिटी स्मॉल होल्डर्स की, उसके लिए भी लाइव स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है. लाइव स्टॉक आर जनरली रेज्ड फॉर प्रॉफिट. रेजिंग एनिमल इन component of modern agriculture. It has been practiced in many cultures since the transition of farming. तो ये जो है लाइव स्टॉक जो बड़ा अभी आजकल जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक के मॉडर्न फार्मिंग भी हो रही है. तो ये ज़्यादातर जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इसका रोल है. लाइव स्टॉक इन पाकिस्तान में अगर थोड़े से हम फिगर्स की तरफ जाएं तो लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 11.3% टू द नेशनल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. टोटल इन्वेस्टमेंट बेस इन लाइव स्टॉक इज वैल्यूड एट 1 trillion. 35 million people depend on the livestock sector for their livelihood, डायरेक्टली किसी तरह से या इनडायरेक्टली हमारे 35 मिलियन जो पीपल है वो डिपेंड कर रहे होते हैं. Pakistan has the third largest herd size in the world. Key fact and trends.